नमस्कार दोस्तों। चंडीगढ़ हाई कोर्ट भर्ती 2026 इंटरव्यू के लिए हम लगातार नोट्स क्लासेस देखते आ रहे थे। पिछली अपनी 4 क्लासेज कंप्लीट हो चुकी है सफाई सेवक के पद को लेकर। आज अपनी 5वीं क्लास है जिसमें अपना टॉपिक रहने वाला है कचरा पृथक्करण करना। ठीक है, यानी सफाई से रिलेटेड आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें जायज़ है कि इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए। तो चलिए मैं आपको सीधा ही हैंड राइटिंग नोट्स की तरफ ले चलता हूँ, तो उनको आप देखिए। तो इससे पहले साथियों अपनी जो 4 क्लास हुई है उनमें अपने 4 टॉपिक कवर किए हैं। ठीक है, जिसमें आपका पहला टॉपिक था सफाई कर्मचारी का परिचय। सेकंड टॉपिक था आपका कार्य एवं जिम्मेदारियां, सफाई कर्मचारी के आवश्यक उपकरण। चौथा टॉपिक अपना था पीपीई सुरक्षा उपकरण। ठीक है, तो ये संपूर्ण अपन ने हैंड राइटिंग नोट्स पीडीएफ पे बना रखे हैं। या आपको ये पीडीएफ प्राप्त करनी है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप ये संपूर्ण हैंड राइटिंग नोट्स की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, जिसमें अपन ने ये टॉपिक सभी ऐड कर रखे हैं। आज अपना टॉपिक रहेगा कचरा पृथक्करण करना, 5 नंबर का टॉपिक। ठीक है, उसी के साथ साथ जो भी इसमें टॉपिक दे रखे हैं आप यहाँ पर देख सकते हो, जो भी टॉपिक अपन ने ऐड कर रखे हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पर बता रखा है कि इंटरव्यू के समय आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, इंटरव्यू के लिए ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। ठीक है, ये संपूर्ण जो छोटी से लेकर बड़ी जो भी जानकारी थे संपूर्ण आपको इस पीडीएफ में उपलब्ध करवा रखे हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम देखते हैं। हाँ, ये देखिए अपना 5 नंबर टॉपिक आज का। सफाई कर्मचारी का मुख्य कार्य कचरे को अलग करना या कचरे को अलग अलग प्रकार में बांटना, जिस कचरे का पृथक्करण कहा जाता है। यह कार्य स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत आवश्यक है। कचरे को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि कचरे को कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको बताना है 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपका होता है गीला कचरा, उसके पश्चात होता है आपका सूखा कचरा। ठीक है, और उसी के बाद हम बात कर लेते और है ना गीला, सूखा और जो है कि हानिकारक कचरा। 3 प्रकार के कचरे हो गए। गीला कचरा जैसे कि गीले कचरे में क्या क्या आएगा, फल सब्जी के छिलके, बचे हुए खाने आदि को हरे डिब्बे में डाला जाता है। यानी साथियों आपसे एग्जामिनर पूछे कि जो गीला कचरा होता है उनको कौन से डस्टबिन में डाला जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। गीले कचरे को हम जो है कि ग्रीन डस्टबिन या फिर हरे डिब्बे में रखा जाता है, जिससे खाद बनाई जा सकती है। जबकि सूखा कचरा जिसमें कि कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच आदि को नीले डिब्बे में रखा जाता है। ये देखिए, इसको आप ध्यान रखिए। एग्जामिनर आपसे पूछे, अधिकारी आपसे पूछते हैं कि सूखे कचरे को आप कौन से डस्टबिन में रखोगे, तो आपको बोलना है ब्लू डस्टबिन या फिर नीला डिब्बे में। ठीक है, इसमें आपको सूखा कचरा रखना है, जबकि गीला कचरा आपको हरे डिब्बे में रखना है। उसके बाद जैसे कि रिसाइकल किया जा सकता है। हानिकारक कचरा जैसा कि बैटरी, बल्ब, मेडिकल वेस्टेज आदि को लाल रंग के डिब्बे में रखा जाता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, ये जरूर आप ध्यान रखें कि नीले डिब्बे में कौन सा कचरा रखा जाता है, हरे डिब्बे में कौन सा कचरा, और जो है कि लाल डब्बे में कौन सा कचरा रखा जाता है, क्योंकि यहाँ से संभावना है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, ये देखिए लाल डब्बे में आपका क्या क्या आएगा, बैटरी का बल्ब, मेडिकल वेस्टेज आदि को लाल डब्बे में रखा जाता है ताकि इससे किसी को नुकसान न हो। कचरा पृथक्करण से गंदगी कम होती है, बीमारियां नहीं फैलती है और हमारा पर्यावरण स्वच्छ और स्वस्थ रहता है। यह हर सफाई कर्मी की जिम्मेदारी है, वह ईमानदारी से कचरे को अलग अलग करे और उसे दूसरों जो है कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करे। यह अपना छोटा सा टॉपिक था साथियों, जो कंप्लीट हो चुका है। इसमें अपने को यही बात ध्यान रखनी है, 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं।
ठीक है। एक तो यह है कि, एक मिनट, हाँ, 3 इम्पोर्टेंट बातें हैं। एक तो ये कि लाल डब्बे में कौन सा कचरा रखा जाता है, ठीक है। सेकंड बात आपको ध्यान रखनी है, हरे डब्बे में कौन सा कचरा रखा जाता है, हरे डस्टबिन में, ठीक है। नंबर 3 आपको याद रखना है, लाल, हरा और आपका नीला, नीले डस्टबिन में कौन सा कचरा रखा जाता है। इस टॉपिक में आपको ये 3 बातें याद रखनी है, ठीक है। तो इसको आप याद रखोगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके इंटरव्यू के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अभी भी आपका किसी प्रकार से साथियों कोई भी डाउट्स हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी चंडीगढ़ हाई कोर्ट भर्ती के यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल होना चाहते हो, जिसमें कि हम एमसीक्यू क्वेश्चन करवाते हैं बिल्कुल निःशुल्क, तो इस ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, जहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो साथियों मिलेंगे मॉर्निंग वाली क्लास में, तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।